आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 9 कोटि मुरादों की, परम पूज्य स्वामी सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम इस अध्यात्म श्रवण संगोष्ठी के अतिथि महोदय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। निर्देशकाचार्य महोदय आचार्य सुब्रत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। संयोजक महोदय मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। और हमारे इस सत्र के संचालक महोदय प्रणय सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। और सभी मुनिराजों के चरणों में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विराजमान जहाँ भी हों, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार। आज हमारा परम अहोभाग्य है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय आदि 84 बाहुर ग्रंथों का सृजन किया था। फिर 1000 वर्ष बाद आचार्य भगवान अमृतसर स्वामी और जयचंद स्वामी ने उन ग्रंथों पर टीका कर इन ग्रंथों को अजर अमर बना दिया। फिर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने समय सार पर समय देशना के 17 भाग और प्रवचन सार के 19 भागों पर प्रकृष्ट देशना देकर इस 18,000 वर्ष तक नमोस्तु शासन को जयवंत कर दिया। आज हमारा मुख्य आलेख है प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव में मुनित्व की अनुभूति। सबसे पहले आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी
जो प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने जो हमारा मुक्त आने के अलिंग गणम, उस पर आचार्य भगवान ने एक ही गाथा पर 428 पेज का एक ग्रंथ बना दिया, जो 9000 श्लोक प्रमाण है। वह गाथा क्या कह रही है? अरस मरु अगंधम अवक्तम चेदरा गुण मसत्तम जान अलिंग गहणम जीवम विदित संठानम। भीष्माकार कह रहे हैं आत्मा अलिंगी है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। जो अलिंगी आत्मा है वह सतरूपी ही है। आत्मा का जो वास्तविक लिंग है उसमें जगत के किसी भी लिंग की कोई स्थान नहीं है, ना द्रव्य लिंग ना भावलिंग। कैसा है वो अलिंगी? जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो असमान जाति पर्याय है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह असमान जाति पर्याय है, और जो कुछ संसार में दिख रहा है वो सब असमान जाति पर्याय है। और जो अलिंगी है वो इस आंखों से दिखता नहीं, वो तो जो है सो है। धन्य है वे योगियों को जिनके शरीर में सूजा चुभो दिया हो, रक्त के फुब्बारे निकल रहे हो, तब भी उनके चेहरे पर एक भी सुगंध ना आई हो। जिन्होंने रूप को नहीं स्वयं के स्वरूप को देखा, ऐसे अस्थि पुरुष चिदात्मा। दीसनाकार कह रहे हैं कि निर्मल पानी का क्या आकार, निर्मल पानी का क्या आकार, ऐसे ही शुद्ध आत्मा का क्या आकार, अस्थि पुरुष चिदात्मा। अब जो मेरा विषय है मुनित्व, तो मुनि और मुनित्व में क्या अंतर है? मुनि और मुनित्व में महान अंतर है। एक रूप का मुनि और एक स्वरूप का मुनि। भेष के मुनि में अनुभूति होती नहीं, और मुनि भेष के बिना अनुभूति होती नहीं। जैसे नाटक का कलाकार अनेक रूप बनाकर नाटक दिखाता है, लेकिन उसे अनुभूति किंचित मात्र होती नहीं। ऐसे ही जिन्होंने भेष बना लिया लेकिन मुनि की अनुभूति नहीं ले रहे हैं, वो मात्र भेष के मुनि है, मुनि की अनुभूति उन्हें हो नहीं रही है। इसी कारका को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान अमृतचंद समंत्रभद्र स्वामी आत्ममीमांसा ग्रंथ में कह रहे हैं, भावे कान पदार्था नाम भावा नाम कहनवाद सर्वात्म मदादंता मासूरूप मतात्म। पदार्थों का सद्भाव ही है, ऐसा भाव एकांत से मानने पर पदार्थ में अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, त्राग भाव, चिंतन भाव अधिक नहीं होंगे। इसलिए सर्व पदार्थ अनादि अनंत और स्वरूप रहित हो जाएंगे। सर्वप्रथम प्राग भाव क्या है? किम प्राग भावा कार्यस्य आत्मलाभस्य प्राग भवनम प्राग भावा। प्राग पूर्वस्मिन भावा अन्यत्वं प्राग भावा मृत्पिंडे घटस्य असत्वत्वं। जैसे वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव होता है वह प्राग भाव होता है। बीज में वृक्ष का अभाव प्राग भाव है। शुद्ध संसारी आत्मा में परमात्मा का अभाव जो है, परमात्मा पर्याय का जो अभाव है वह प्राग भाव है। मृत पिंड में घट का जो अभाव है वह प्राग भाव है। लोई में जो अभाव है, लोटी का जो अभाव है वह प्राग भाव है। अगर प्राग भाव ही मानेंगे तो आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं काल ब्रह्म मनादि सार प्राग भाव। अगर प्राग भाव नहीं मानेंगे तो हमारा प्राग भाव तो द्रव्य जो है वो अनंत अनादि हो जाएगा। योजनाकार प्रश्न नंबर 33 पे समझा रहे हैं कि मिट्टी का पिंड प्रत्यक्ष में मिट्टी रूप में है, पिंड ही रहेगा क्या? वर्तमान में पिंड है, भूत में पिंड ही था क्या? नहीं। भविष्य में पिंड ही रहेगा क्या? नहीं। ऐसे ही वर्तमान में मुनि है, भूत में श्रावक थे और भविष्य में सिद्ध भगवान बन जाएंगे। ऐसे ही प्राग भाव का अभाव मानने पर क्या दोष आएगा? प्राग भाव का अभाव मानने पर प्राग घट
उत्पन्न हुआ वह आज ही क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? उत्तर है, आज तक इस घट का प्राग भाव था। यदि प्राग भाव नहीं है तो अनादिकाल से घट का सद्भाव होना चाहिए, और प्राग भाव के अभाव में घट की उत्पत्ति का कोई प्रसंग ही नहीं है। इस प्रकार प्राग भाव न मानने पर किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं बनेगी, सब पदार्थ अनादि अनंत हो जाएंगे। अब सबसे जो प्राग भाव में मेरा विषय है कि प्राग भाव में मुनित्व, प्राग भाव हुए बिना मुनि तुम बन नहीं सकते, और मुनि बनने के पूर्व तुम जिस ग्रस्त अवस्था में थे उस अवस्था के परिणामों का स्मरण चल रहा है तो मुनि बचे नहीं। मुनि बनकर पूर्व भावों का अभाव कर वर्तमान के मुनि पर्याय में मुनि भाव का अनुभव सम्मेलन जो है वही मुनित्व है। प्राग भाव में मुनित्व की अनुभूति देशनाकार कह रहे हैं, जब तू पशु था तो क्या अनुभव हो रहा है आज पशुपने का? जगत की अनंत आत्माओं की अनुभूति तू एक सी कैसे लेगा? यह तो तू छोड़, यदि तू पशु था तो पशुपने का अनुभव आज आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो वर्तमान का आनंद तुझे नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब तू गृहस्थ था उस गृहस्थ भावों का अभाव कर मुनि भावों का अनुभव ले रहा है। यदि मुनि पर्याय में रहकर भी गृहस्थ के विचारों की अनुभूति ले रहा है तो क्या तू मुनि बचा? इसलिए प्राग भाव के बिना मुनित्व घटित होता नहीं। मुनि जैसे घट की उत्पत्ति के पूर्व घट का अभाव था, ऐसे ही मुनि बनने के पूर्व मुनि की अनुभूति का अभाव था। मुनि बनकर ही मुनित्व की अनुभूति का अनुभूति होती है। त्रिकालिक आचार्य भगवान कह रहे थे, त्रिकालिक शुद्ध आत्मा में ही शुद्ध पर्याय की अनुभूति होती है, यही है प्राग भाव। अब प्रध्वंसा भाव क्या है? प्रध्वंसा भाव पदार्थ का नाश होने के बाद का जो अभाव है वही प्रध्वंसा भाव है। घट के फूट जाने पर घट का जो अभाव है वही प्रध्वंसा भाव है। उसी प्रकार यदि घट के प्रध्वंसा भाव का अभाव अर्थात घट का प्रध्वंस होना नहीं मानोगे तो कभी भी घट पर्याय का नाश न होने से जो सभी पदार्थ का रूप है वे अनंतता को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि अनंतता को प्राप्त हो जाएंगे तो मनुष्य ही रहेगा, पशु ही रहेगा, नारकी ही रहेगा, देव ही रहेगा। इसलिए हमें प्राग भाव समझना पड़ेगा। और प्राग भाव में आचार्य श्री भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज समझा रहे हैं कि यदि पिंड नाश को प्राप्त ना हो तो कार्य अनंतता को प्राप्त होता है, और कभी मिट्टी घट नहीं बन पाएगी, घट बना है और घट ही मिट्टी पिंड का अभाव हुए बिना बना है। तो घट अनादि से था, घट बना तो मिट्टी पिंड का अभाव हुआ। यदि सब मनुष्य ही थे या मनुष्य हुए हो, यदि आप मनुष्य ही थे तो जितने धर्माचार हुए हैं उन सब की बातें झूठी हो जाएंगी। यदि आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य ही रहोगे तो हे मित्र, पुण्य पाप की व्यवस्था क्यों करते हो? स्वर्ग नरक को क्यों मानते हो? जीव की असमान जाति पर्याय की उत्पत्ति क्यों स्वीकारते हो? और फिर सदाचार का नाश हो जाएगा। संयमा चरण तो छोड़िए वह स्वच्छंदी हो जाएगा। इसलिए प्राग भाव आप नहीं मानने पर आचार्य भगवान आप मीमांसा में कह रहे हैं, प्रध्वंसा च धर्मस्य पृथ्वीनंतात् ब्रजे। प्राग भाव का अभाव मानने पर कार्य अनादि हो जाएगा। जैसे किसी पदार्थ का अंत नहीं होगा, घट में पत्थर मारने पर घट नष्ट हो जाता है और घट का सद्भाव नहीं रहता है। जब आप प्रध्वंसा भाव ही नहीं स्वीकारोगे तो पत्थर मारने पर भी घट नहीं फूटेगा। इसलिए प्राग भाव मानना अवश्य पड़ेगा। और प्राग भाव में मुनित्व, प्राग जब तक मिटे नहीं थे तब तक मुनि बन सकते नहीं, और जो मिटता है वही मुनि बन पाता है। घट के फूट जाने पर घट पर्याय का अभाव, ऐसे ही मुनि बन जाने पर गृहस्थ पर्याय का अभाव। जब वसन नहीं थे तब मुनि थे, और जब मुनि थे तब वसन वासना रहित मुनित्व सहित थे। मुनित्व की अनुभूति प्रध्वंसा भाव है। मुनि की अनुभूति का आनंद ही अलग है। जब तक पूर्व परिणामों का अभाव नहीं होगा तो अनुभूति भी होगी, लेकिन मुनि की नहीं, उस पर्यायजन पूर्व परिणामों की होगी। उत्पन्न में
अनुत्पन्न रूप अवस्था का नाम प्रध्वंसा भाव है। इसलिए मुनि बनने के पूर्व पर्याय का ध्वंस हुआ। उस मुनि में मुनि बनकर स्वयं का अनुभव करना ही मुनित्व है। अब अन्योन्या भाव क्या है? एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है। जैसे वर्तमान पर्याय में, मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का भाव, यह अन्योन्या भाव है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो सभी मनुष्य देव हो जाएंगे, नारकी हो जाएंगे, त्रिंच हो जाएंगे, तो सब अनस्ता दोष खड़ा हो जाएगा, सब वस्तुएं सर्वात्मक हो जाएंगी। आचार्य भगवान देशनाकार कह रहे हैं, आम्र का स्वाद नींबू में आने लगेगा, नींबू का स्वाद संतरा में आने लगेगा। यदि आप मुनि हैं तो फिर मुनि नहीं रहोगे, ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए हमें अन्योन्या भाव को स्वीकारना पड़ेगा। और अन्योन्या भाव में जहाँ प्राग भाव है वहाँ प्रशंसा भाव भी होगा, और जहाँ प्रशंसा भाव है वहाँ अन्योन्या भाव भी होगा। जैसे खिलौना मिट्टी का, मटका मिट्टी का, थाली मिट्टी की, प्लेट मिट्टी की, परस्पर में अन्योन्या भाव है, पर्याय में भिन्नता है। ऐसे ही देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नरक पर्याय, ये पर्याय में भिन्नता है। जीव दत्त की अपेक्षा से सब एकत्र रूप है, अन्युक्त। अब जैसे एक श्लोक आता है, अष्टशास्त्री में दिया है, सर्वस्व है रूपत्वे तद विशेष निराकृते चोदिति चोदितो दधि खादति किम मुष्टम नाभि धावती। सभी पदार्थों के उभय रूप मान लेने पर एक का एक में अभाव, इसका लोप होने पर पदार्थ अन्य रूप हो जाएगा। पुनः किसी ने कहा है दही खाओ, तब है ऊँट को भी खाने के लिए क्यों नहीं दौड़ेगा? क्योंकि दही और ऊँट में इतरेतर भाव है, अतः दही में ऊँट का प्राग भाव नहीं है और ऊँट में दही का अभाव है। इसलिए हमें अन्योन्या भाव को भी स्वीकारना पड़ेगा। अन्योन्या भाव में अनुभूति कैसे होगी? एक जैसे घट का पट में अभाव है, पट का घट में अभाव है, ऐसे ही हमारी समस्त आत्मा में पर की आत्माओं का अभाव है। इसलिए हमें अन्योन्या भाव भी स्वीकारना पड़ेगा। और अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव स्वीकारे बिना मुनित्व की अनुभूति होती नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आनंद लेना है तो पूर्व की पर्याय के स्मरणों का अभाव करना पड़ेगा। और देशनाकार इस अलिंग गहनन एक ऐसी कृति है जो कालजयी कृति है। इस कृति को श्रावक श्रोताओं को बड़े लगन के साथ सुनना है, पढ़ना है, जिससे हम अलिंग ग्रहण की प्राप्ति कर सकें और अपने उस अलिंग ग्रहण को प्राप्त कर सकें जिसकी आज तक हमें प्राप्ति ना हुई हो। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की